ग्रीन कार्ड मिल गया मतलब परमानेंट सिक्योरिटी मिल गई। ये सोच अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब रूल्स ऐसे इंटरप्रेट किए जा रहे हैं कि सालों बाद भी आपका ग्रीन कार्ड रिवोक हो सकता है। और हाल ही में कुछ हाई प्रोफाइल केसेस के बाद ये साफ हो गया है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे ग्रीन कार्ड किन ग्राउंड्स पर कैंसिल हो सकता है, लॉ क्या कहता है, होल्डर्स के राइट्स क्या होते हैं, सरकार किन चीजों को लेकर एक्शन ले रही है और इंडियन माइग्रेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। हाल की डेवलपमेंट्स में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कुछ ईरानियन ओरिजिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के स्टेटस रिवोक किए, जिसके बाद ये डिस्कशन तेज हो गया कि क्या ग्रीन कार्ड वाकई परमानेंट होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अब हजारों ईरानियन एलिट्स के वीजाज रिवोक करने पर भी काम कर रही है। इस पूरे सिनेरियो ने एक क्लियर कर दिया है कि ग्रीन कार्ड सिर्फ एक स्टेटस नहीं बल्कि कंडीशनल प्रिविलेज माना जा रहा है। अब बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं, इनको डिटेल में समझ लेते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 2025 में फेडरल कोर्ट में ये पोजीशन रखी थी कि अटॉर्नी जनरल के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी समय ग्रीन कार्ड यानी लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस को रिवोक कर सकता है। इसमें कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं है, यानी अगर आपको 10 से 15 साल पहले भी ग्रीन कार्ड मिला हो तब भी रिव्यू और कैंसिलेशन पॉसिबल है। ये सबसे बड़ा शिफ्ट है क्योंकि पहले लोग मानते थे कि समय के साथ रिस्क कम हो जाता है। अब ग्राउंड्स को समझना बहुत जरूरी है। ग्रीन कार्ड रिवोक होने के मेन रीजंस में सबसे पहले आता है मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड। अगर एप्लीकेशन के दौरान कोई गलत जानकारी दी गई हो, चाहे वो जानबूझकर हो या गलती से भी, तो एक्शन लिया जा सकता है। दूसरा रीजन है क्रिमिनल एक्टिविटी, खासकर अगर वो डिस्क्लोज नहीं की गई हो। तीसरा ग्राउंड है कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से एलिजिड कनेक्शन। और चौथा है सिक्योरिटी कंसर्न्स या इमिग्रेशन वायलेशंस, यानी अगर किसी भी तरह का कंप्लायंस इशू है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम बन सकता है। अब राइट्स की बात करें तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के पास काफी स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शंस होते हैं। उन्हें यूएस में परमानेंटली रहने और लीगल जॉब करने का अधिकार होता है। साथ ही यूएस लॉ के तहत प्रोटेक्शन भी मिलता है। इवन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्शंस भी जनरली अप्लाई होते हैं। इसमें पीसफुल प्रोटेस्ट या स्पीच शामिल है, लेकिन ये प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। अगर सीरियस वायलेशन या थ्रेट सामने आता है तो स्टेटस रिवोक हो सकता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के पास प्रोसीड्यूरल राइट्स भी होते हैं, जैसे उन्हें इमिग्रेशन जज के सामने हियरिंग का मौका मिलता है और डिपोर्टेशन ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का राइट होता है। लेकिन ये तभी इफेक्टिव होता है जब व्यक्ति अपने केस को एक्टिवली परस्यू करे। कई बार डिटेंशन की सिचुएशन में लोग अपने केसेस छोड़ देते हैं, जिससे रिमूवल का रिस्क बढ़ जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना भी उतना ही जरूरी है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को यूएस के सभी लॉज फॉलो करने होते हैं, इनकम टैक्स फाइल करना होता है और अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट करनी होती हैं। इसके अलावा उन्हें डेमोक्रेटिक सिस्टम का सपोर्ट करना होता है, हालांकि वोटिंग राइट्स नहीं होते। एक और रिक्वायरमेंट ये है कि 18 से 25 साल के मेल एप्लीकेंट्स को सिलेक्टिव सर्विस में रजिस्टर करना होता है। ये सभी ऑब्लिगेशंस कंप्लायंस का हिस्सा हैं और इन्हें इग्नोर करने पर फ्यूचर रिस्क बन सकता है। अब एक प्रैक्टिकल ग्राउंड जो बहुत लोगों को समझ नहीं आता वो है रेजिडेंसी अबेंडनमेंट। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर लंबे समय तक यूएस से बाहर रहता है तो उसे रेजिडेंसी छोड़ना माना जा सकता है। इसी तरह एक हालिया केस में नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन के दौरान बार बार होम कंट्री ट्रैवल को भी डिस्क्वालिफिकेशन का आधार बनाया गया, यानी ट्रैवल पैटर्न भी स्क्रूटनी में आ सकता है। अब पॉलिसी स्टैंड्स को समझते हैं। यूएससीआईएस ने बार बार कहा कि ग्रीन कार्ड एक प्रिविलेज है, राइट नहीं। अगर कोई व्यक्ति यूएस लॉज को वायलेट करता है, वायलेंस सपोर्ट करता है या किसी इलीगल एक्टिविटी में शामिल होता है तो उसका स्टेटस रिवोक किया जा सकता है। एजेंसी का साफ मैसेज है कि सिक्योरिटी वेटिंग ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी खत्म नहीं होती। इंडियन माइग्रेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है, ये समझना भी अब बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंटेशन और डिस्क्लोजर हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। छोटी सी गलती भी फ्यूचर में बड़ा इशू बन सकती है। दूसरी बात, लीगल कंप्लायंस को लेकर जीरो रिस्क अप्रोच अपनाना जरूरी है। कोई भी वायलेशन चाहे छोटा लगे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल सकता है। तीसरी बात, ट्रैवल हिस्ट्री और रेजिडेंसी पैटर्न को भी केयरफुली मैनेज करना चाहिए ताकि अबेंडनमेंट का रिस्क ना बने। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रीन कार्ड को फाइनल डेस्टिनेशन समझने की बजाय ऑन गोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाए। रूल्स फॉलो करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और हर स्टेप पर ट्रांसपेरेंसी रखना ही सबसे सेफ अप्रोच है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।